हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी ने लद्दाख के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है, तो डोडा और राजौरी में भी भारी बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। डोडा राजौरी में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी, तो आईएमडी ने लद्दाख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। तो लगातार ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं, जहां पर आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं लद्दाख का मौसम भी कुछ इसी तरह का है, जहां पर ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। तो लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी? जम्मू कश्मीर भी हाई अलर्ट पर आ चुका है, भारी बर्फबारी का अंदेशा। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर भारी बारिश का दौर चल रहा है, जिससे नदी और नालों के जो जलस्तर है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। करीबन 8 से 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक नदी और नालों के बीच में से। वहीं जो कश्मीर का दूरदराज का इलाका है, यानी कि पहाड़ी इलाका है, वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर चल रहा है। हैवी स्नोफॉल जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे में जो पहाड़ों के साथ रहने वाले लोग हैं, वहां पर ग्लेशियर के टूटने का जो है वो खतरा बना रहता है, एवलांच होने का खतरा बना रहता है। इसलिए जो प्रशासन है, मौसम विभाग ने उसने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि अमूमन 3 तारीख तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। कल भी हमने देखा कि पूरा दिन जो है वो बारिश का दौर चलता रहा है और कश्मीर घाटी के अंदर बर्फबारी होती रही है। अब सबसे बड़ा खतरा यह है क्योंकि जब भारी बारिश होती है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है या फिर कश्मीर को जाने वाला कोई भी राजमार्ग है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो जाती है। भारी हिमपात होने की वजह से वहां पर यातायात जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और मौसम का रुख को देखते हुए, क्योंकि 3 तारीख तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कमावेश मौसम इसी तरीके के बने रहने का अंदेशा जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। 4 तारीख से जो है वो थोड़ा सा ड्राई सीजन जो है वो शुरू होगा। तो 3 तारीख तक जो है वो अभी मौसम खराब रह सकता है। आज पहली तारीख है, 2 तारीख को 3 तारीख, यानी कि 2 दिन और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मौसम खराब रह सकता है। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो एवलांच का, जिस तरह से हमने देखा कि बद्रीनाथ में भारी हिमपात के बाद एवलांच आया, तो वहां पर 57 लोगों की जिंदगी जो है वो वहां पर फंस गई थी उस पूरे एवलांच के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे कुपवाड़ा का इलाका है, गुलमर्ग में हमने कल देखा कि एक एवलांच आया था लेकिन उसमें कोई हानि नहीं हुई। उसी तरीके से सोनमर्ग का इलाका है, या फिर जो अमरनाथ यात्रा को जाने वाला रास्ता पहलगांव से आगे का, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। खासतौर पर रात के समय में उनको कहा गया है कि सावधान रहें, क्योंकि पहाड़ों के नीचे जो गांव बसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एवलांच की चपेट में आ सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो बर्फबारी हुई और अब फरवरी में लगातार 3 दिनों से जो बर्फबारी हो रही है उससे खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी जारी की है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, एनडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से नदी और नालों का जलस्तर बढ़ा था, वहां पर कई हादसे हुए हैं, उससे उनको बचाया गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो आने वाले 2 दिनों में और इस तरीके की कोई स्थिति ना बने, इसको देखते हुए प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर है और लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल रमन, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी की जा रही है? जिन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है या कोई बाहर से यहाँ आना चाहता है, तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, एडवाइजरी जो है वो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो श्रीनगर को जाने वाले लोग हैं या फिर श्रीनगर से वापस जम्मू आने वाले लोग हैं, बाय रोड की बात कर रहा हूँ कि हाईवे क्योंकि 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो उनको सबसे पहले कहा गया है कि आप जो यातायात है उनकी तरफ से जो नियम, जो मतलब एडवाइजरी जारी की गई है, उनको देखते हुए ही अपनी यात्रा प्लान करें। क्योंकि आप अगर घर से बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में जाकर फंस जाएंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कल भी पूरा दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या फिर किश्तवाड़ से सिलसन टॉप होते हुए जो अनंतनाग जाता है रास्ता, या फिर पुंछ से होते हुए मुगल रोड होते हुए जो शोपियां को रास्ता जाता है, यानी कि कश्मीर घाटी को जाने वाले जो 3 बड़े राजमार्ग हैं
वो इस समय पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते। अब इसको ओपन करने में अभी समय लग जाएगा, क्योंकि जब तक मौसम में पूरी तरीके से सुधार नहीं हो जाएगा तब तक इस रास्ते को ओपन नहीं किया जा सकता। अब एकमात्र अभी रास्ता जो है वो हवाई यात्रा जो है वो सुचारू है, लेकिन कल खराब मौसम की वजह से हवाई यात्रा भी जो है वो स्थगित रही है, क्योंकि बर्फबारी जो है वो श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जो रनवे है वहां पर भी हुई है। तो पूरी तरीके से जो लोग इस समय कश्मीर घाटी के अंदर फंसे हैं उनको कहा गया है कि आप जहां पर हैं वहीं सुरक्षित बने रहें, मौसम के ठीक होने का इंतजार करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में अपने ठिकाने से जहां पर आप रुके हैं वो निकल जाएंगे तो आगे जाकर आपको और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक जो एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है, जो लोग जहां पर हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सुविधाएं दी जा रही है ताकि उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों दोनों ही जगहों पर, क्योंकि अगर कहीं कोई एवलांच आता है वहां पर लोग अगर फंस जाती हैं तो उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। वहीं मैदानी इलाकों में लगातार चाहे वो चिनाब दरिया का जलस्तर हो, तवी नदी का जलस्तर हो या कठुआ का उज्ज दरिया का जलस्तर हो, उसमें जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, और कल हमने देखा कि कठुआ में 11 लोग फंस गए थे, तो वहां पर जो प्रशासन के लोग मौजूद थे तो उन्होंने आनन फानन में तुरंत उन लोगों को की तवी नदी में 2 लोग फंस गए थे, उनको एसडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से निकाला। उसी तरीके से अलग अलग इलाकों में, जो पुंछ में हमने देखा कि कलाई में 3 लोगों की जान जो है वहां पर चली गई। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं इससे लोगों की जान ना जाए, इसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि वो लोगों को लगातार इस बात को लेकर सचेत रखें और उनको ये बताते रहें कि आपको किसी भी तरीके से जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है, नदी नालों को जलस्तर पूरी तरीके से नीचे नहीं उतर जाता है, तब तक ऐसे खतरे वाली जगहों पर नहीं जाना है और अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। जी धन्यवाद रमन, इस पूरी जानकारी के लिए। लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है और लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। तो बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में आईएमडी ने एडवाइजरी यहां पर जारी कर दी है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। रेड अलर्ट यहां के लिए जारी किया गया है, यानी आने वाले दिनों में मौसम अभी राहत देने वाला नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं मुसीबतें ही बढ़ाता हुआ नजर आएगा। खासतौर से जो लोग बाहर यहाँ से निकलना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि सड़कों पर भारी बर्फबारी हो रही है और ऐसे में लोगों के लिए जो आवाजाही है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरह से आईएमडी अभी राहत की बात नहीं कर रहा और रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो इससे समझिए कि लोगों के लिए मुसीबतें अभी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें डोडा और राजौरी के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया है। तो लद्दाख में भी आईएमडी ने